मैं अनुराग आनंद और आप देख रहे हैं टूडे न्यूज़ लखीसराय। इस वक्त अभी हम आए हुए हैं बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला में हम अभी अकबरपुर बराड़ी पंचायत के पंचायत समिति से अभिषेक कुमार जो कि पंचायत समिति पद में खड़ी हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं और उनसे हम बात करके यह जानना चाहते हैं कि चुनावी मैदान में आप पहली बार उतरे हैं या इससे पहले भी उतर चुके हैं और चुनावी मैदान में उतरने का आपका क्या पर्पज़ था। इस विषय में हम उनसे अभिषेक कुमार जी से बात करना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। बताइए अभिषेक, आप चुनावी मैदान उतरे हैं, इससे पहले भी उतरे हैं या पहली बार उतरे हैं? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव हुआ। आपके बारे में सुनने में आप एक नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी छोड़ के आप जनता के बीच आए हैं, आखिर इसकी सबसे पहले मैं सामू प्रखंड के तमाम जनता को मेरा सादर प्रणाम। मेरा संक्षिप्त परिचय है। मेरा नाम अभिषेक कुमार। मैं 10th तक की जो पढ़ाई मैंने की थी कल्याण सिंह उच्च विद्यालय सामू से किया था। उसके बाद मैं 12th पटना से किया और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई उड़ीसा से किया। 2010 से 2014 का वो मेरा समय था। उसके बाद मेरी रुचि जो थी, मैं जो भी अपने आसपास जो भी घटना घटित हुए देखा, उसमें मैं एक चीज़ को महसूस किया, नौकरी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ और इससे सिर्फ और सिर्फ मेरी भलाई हो सकती है और मैं कुछ लोग का मदद कर सकता हूँ। यह एक सच्चाई है। बट आज के डेट में राजनीतिक इतना गंदा हो चुका है, यहाँ पे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जो भी रोजगार था वो रोजगार छीन जा रहा है। रोजगार बढ़ेगा कैसे? रोजगार बढ़ेगा जब अच्छे नेतृत्व देश में आएंगे। यानी कि आप अच्छे नेतृत्व देश में लाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। जी बिल्कुल, यही ना आपका कहना है? बिल्कुल। अभी क्या है, एक आपको ताज़ा उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान ऊपर से जितना ही बंजर ज़मीन है उतना ही वो उर्वरा ज़मीन है अंदर से, लेकिन वहाँ के नेता के कारण इतना भ्रष्टाचार मचा कि वो देश आज गुलाम है। अगर वहाँ का राजनीतिक सोच परिवेश अगर अच्छा होता तो आज अफगानिस्तान की यह स्थिति नहीं होती। तो यह घटना हमारे देश में भी घट सकता है। मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ और कितना भी पैसा कमा रहा हूँ, बट अगर मैं गलत राजनेता को वोट देकर अगर उसे मैं सत्ता सौंप रहा हूँ तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, भगत सिंह पंचायत समिति पद में ही क्यों हुए खड़े? आप मुखिया में भी हो सकते हैं, आप जिला परिषद में भी हो सकते हैं, आपको जब सेवा ही करना था तो। देखिए, मेरा मानना क्या है, लोकतंत्र एक पेड़ है और इसका जड़ जो होता है वो पंचायती राज होता है। पंचायती राज इसलिए लाया गया क्योंकि जो लोग विधायक से मिलने के लिए 50 किलोमीटर का दूरी, 100 किलोमीटर का दूरी नहीं कर सकते हैं रोज़, उनके लिए अपना प्रतिनिधि उनको दिया गया कि वो उनके गांव के प्रतिनिधि होंगे। वो अपने समस्या को अपने गांव में बता सकते हैं, उससे नहीं होंगे तब वो जाकर दूसरे जगह बता सकते हैं। इसके लिए पंचायती राज लाया गया। और पंचायती चुनाव जो होता है लोकतंत्र का जड़ होता है। अगर जड़ कमजोर होगा तो पेड़ गिरेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। यानी कि आप जड़ को मजबूत करने के लिए पंचायती चुनाव। बिल्कुल। पंचायती चुनाव, पंचायत समिति का क्या कार्य है, इसके विषय क्या बात है? देखिए, पंचायत समिति का या किसी भी, मेरा जो मानना है, एक छोटा नागरिक भी बदलाव कर सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, मतलब हम अपना ताकत उनके अंदर डाल रहे हैं और जब वो जीतते हैं तो वो 5000 लोग के बराबर एक प्रतिनिधि हुए। इसीलिए उनका जो कद होता है, उनका जो पावर होता है, उनका जो बात होता है, वो सुनने के लिए वो किसी भी जगह पर अगर हम रखेंगे तो उसका एक वजन होता है। तो हम यहाँ का जनता सब संतुष्ट है? बिल्कुल। मेरा आने का मेन मकसद है कि अपने गांव में, अपने समाज में
एक जागरूकता फैलाना। अभी बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो बाहर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, कौन सा प्रतिनिधि खराब है, कौन सा प्रतिनिधि अच्छा काम किया है, कौन सा प्रतिनिधि खराब किया। और जब उनको यही नहीं पता रहेगा तो वो वोट किस अनुसार देंगे। यहाँ पर वोट कब है? कल? नहीं, 29 को है। 29 तारीख को। जी तो आज ही वोट प्रचार प्रसार चलेगा। जी आप पूरा क्षेत्र में घूमे? जी। तो कहाँ की कोई कितना वोट आने वाला, कुछ अंदाज एक मोटा मोटी आंकड़ा होता है और ये एक गुप्त मतदान है। यहाँ जनता से मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने गया हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके फलस्वरूप आप हमारे मनोबल, आपका जितना आशीर्वाद रहेगा मेरा मनोबल उतना बढ़ेगा और मेरे अंदर काम करने की जो जुनून है वो उतना ही ज़्यादा होगी। अच्छा, क्षेत्र में पहले से कुछ सामाजिक कार्य किए हैं जिससे कि जनता पर? सामाजिक कार्य हमारे अंदर, हम गांव में ईमानदारी पूर्वक करना चाहता हूं कि मैं गांव में बहुत कम रहा हूं, क्योंकि अगर यहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी लोग यहाँ से पलायन करेंगे। मैं पलायन किया, ऐसा नहीं है कि मैं भी पढ़ने गया, मैं गाँव छोड़ कर नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जिस जगह भी रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ, तो गाँव के बारे में हमेशा मेरे मन में था ख्याल, तभी मैं लौट कर आऊँ। और जो भी लोग हमसे मिले हैं बाहर में या उनके समस्या को मैं जाना हूँ, तो मैं किसी भी अनुसार नहीं रहते हुए भी फ़ोन हो या किसी तरह से हो, मैं उनके पक्ष में हमेशा खड़ा रहा हूँ। और हमारा परिवार जो है वो हमेशा बिना राजनीतिक किसी पद से आज तक जनता का लिए हमेशा सेवा भाव से ही हम लोग खड़ा हुए हैं, कभी किसी से वोट के दृष्टि से नहीं हुए हैं। लेकिन इस बार पंचायती चुनाव में खड़ा होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग भी वोट मांगते थे, लेकिन जनप्रतिनिधि वोट जीतने के बाद बदल जाते थे और जनता का काम हो नहीं पाता था और हम लोग भी बोलते थे तो उस टाइप से नहीं संज्ञान लिया जाता। यानी कि आप जनता को काम करने के लिए आप अपना नौकरी छोड़ के इस पंचायती चुनाव में उतरे हैं? जी बिल्कुल। तो आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल छाप, क्रम संख्या 1 है। मैं पंचायत समिति का उम्मीदवार हूँ, अकबरपुर बरारी भाग संख्या 1 का मैं उम्मीदवार हूँ। और मैं सबसे पहले जनता में एक जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि इस बार 4 ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहे हैं। एक वार्ड, दूसरा मुखिया, तीसरा पंचायत समिति और चौथा जिला परिषद। तो एक ईवीएम में बहुत कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं, घबराहट होती थी उनको, क्योंकि ईवीएम 5 साल में एक बार देखना है। तो इस बार 4 ईवीएम एक ही समय में आ गया है। तो मैं जनता से बताना चाहता हूं कि पहला जो भाग होगा, जो काले रंग के कूट से घेरा हुआ होगा, वो वार्ड का होगा। दूसरा जो उसके बगल में जो मशीन रखा हुआ होगा, उसको हरा रंग से उसको कवर किया हुआ होगा, एक काउंटर टाइप बनाया गया हुआ होगा, वो जो है मुखिया का होगा। उसके बगल में मेरा ब्लू कलर का है, जो मैं पंचायत समिति में जिस पद से मैं खड़ा हुआ हूँ, वो मेरा होगा। वो ब्लू कलर के कूट से घिरा हुआ होगा, वो मेरा होगा। उसमें सबसे ऊपर उस मशीन, ईवीएम मशीन के सबसे ऊपर 1 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह होगा नारियल छाप 1 नंबर पर। उसके बाद जिला परिषद का होगा, जो लाल कलर के कूट से घेरा हुआ होगा। आपको तो इस सब के बारे में पूरा एकदम जानकारी क्या बात है? नहीं, ये तो एक नॉर्मल जानकारी है, ये तो हर एक लोग को पता है, हर एक लोग को पता है, बिल्कुल लगभग, बट कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कुछ लोग को मैं जागरूक कर पाया तो ये बहुत बड़ी बात है। एक आदमी चलते हैं और साथ में उनके एक आदमी जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ा काफिला बन जाता है। एक सही वोट का कीमत है और एक गलत वोट का कीमत चुकाना पड़ता है। नेता जो है जीवन में कभी एक इलेक्शन हो रहा है तो नेता एक ही बार चुनाव होता है, लेकिन जनता 5 साल हर मिनट हर सेकेंड वो हारता है। आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा और आपको दुत्कार कर भगाया जाएगा, आपको काम नहीं किया जाएगा। अगर आज पदाधिकारी हमारे पैसे से उनको वेतन मिलता है,
उनका परिवार हमारे पैसा से चल रहा है, लेकिन आज वो मालिक हो चुके हैं और हम लोग नौकर बन चुके हैं। इसको बदलना होगा, तो आपको एक निष्पक्ष देखिए, उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा। हमारे भी जो पंचायती समिति पद पर जो अभिषेक कुमार जी खड़ी हुए हैं, उनका कहना है कि जो यहाँ का जो राजनीतिक है उस राजनीतिक से इन्हें संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने चुनावी मैदान उतरे खुद। इन्होंने पहले एक नौकरी करते थे, जो कि नौकरी को छोड़ के जनता के बीच आए और पंचायती चुनाव में उतरे हैं। इनका चुनाव चिन्ह है नारियल छाप, और यही जनता की सेवा, अपना नौकरी और छोड़कर पहली बार ऐसा हमको नेता मिला है। और नवयुवक भी दिख रहे हैं कि ये अपना नौकरी छोड़कर और जनता की सेवा के बीच आए हैं। तो आप सभी लोग इसी के साथ देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। धन्यवाद।